मोदी कोई वैल्यू इस वजह से दे रहे हैं, वो गुलाम नहीं है। गुलाम नहीं है वो, जो भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, और दूसरा उनके नीचे नहीं लगे हुए। हमें क्या, हम IMF से कर्जा लेते हैं, हमारे सारे जो मुलाजमीन होती है उनको भी तनख्वाह IMF देती है, और IMF सारा ये अमेरिका चला रही है, उनको सारा सिस्टम है। हम बस सिर्फ गुलाम कौम है, और मुझे लगता है आने वाले 50 क्या 100 साल में भी हम गुलाम ही रहना है। अपने कितनी शर्तें हमारे पास रखवाई हैं, जो भी वो कर्जा लेते हैं उसके ऊपर नई शर्त आ जाती है, जो भी कर्जा लेंगे उसके ऊपर नई शर्त वो रखेंगे। उसका काम ही ये है कि पाकिस्तान को बंद कर देना इसी कानून के अंदर अंदर, ताकि वो आगे ना बढ़ सके। अब इनके पास किसी चीज़ की ठोटी है ही नहीं हमारे पास कि हम किसी जगह पे कोई चीज़ लगाना चाहिए तो हमें पहले अमेरिका से इजाज़त लेनी। ये चीज़ है कि हम हैं अमेरिका के ग़ुलाम। जो भी हमारा वज़ीर आज़म बनता है, जो भी हमारा सदर बनता है, वो पहले वज़ीर आज़म अपना अमेरिका से मशावरत करते हैं, फिर हमारा वज़ीर आज़म बनता है। जो इंडिया वाले, जो भी उनका वज़ीर आज़म सदर बनता है, वो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के ख़िलाफ़ भी खड़े हो जाते हैं, उनसे बातें भी करती हैं। इसलिए उनकी पूरी अक़वाम मुत्तहिदा में, पूरी दुनिया में उनकी इज़्ज़त है। हमारा क्या है, हमारा तो जो अपना क्या आर्मी चीफ बनता है वो भी अमेरिका का गुलाम। 77वां जश्न आज़ादी मनाया, आज़ाद है। तो कहाँ आज़ाद है, कहाँ आज़ाद है, किसने कहा आज़ाद? आज़ादी कौन सी होती है? ये वोट की तो हम आज़ाद रहें, जो हमारा दिल करे हम करें, ठीक है। जो बंदा थोड़ा सा बोलता है वो सुबह पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ होता है। यही तो हमारा मसला है, जो बोलता है उसको उठा के ले जाते हैं। भाई किधर आ जाओ, आपको सैर करवाएं, अटाला जेल की सैर करवाएं। पाकिस्तान को फिर लगा है बड़ा झटका, जिसके बाद पाकिस्तान अपने हथियार छोड़ भारत की गोद में आने को गिड़गिड़ा रहा है। दरअसल पीएम मोदी को यूनाइटेड नेशन में होने वाले समिट का इनवाइट मिला है, जिसे फ्यूचर समिट भी कहा जा रहा है। इस समिट में एक स्पेशल इवेंट भी रखा गया है, जिसका नाम है मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, जो 22 सितंबर को आयोजित होगा। लेकिन अब ये समिट पाकिस्तान की पीठ का दर्द बन गया है। इंडिया और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां उसे सताने लगी है, और इस हड़बड़ाहट में रिपोर्टर नाइला ने आवाम से बात की है। उसी की क्लिप्स के हवाले से आज हम आपको दिखाने वाले हैं पाकिस्तान की बेसुरते हाल। तो मोदी कोई वैल्यू इस वजह से दे रहे हैं, वो गुलाम नहीं है। गुलाम नहीं है वो, जो भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, और दूसरा उनके नीचे नहीं लगे हुए। हमें क्या, हम IMF से कर्जा लेते हैं, हमारे सारे जो मुलाजमीन होती है उनको भी तनख्वाह IMF देती है, और IMF सारा ये अमेरिका चला रही है, उनको सारा सिस्टम है। हम बस सिर्फ गुलाम कौम है, और मुझे लगता है आने वाले 50 क्या 100 साल में भी हम गुलाम ही रहना है। अब जिस तरह रहेंगे तो फिर ओवरऑल जो भी आप देख लो, हमारे पाकिस्तान में कितने हालात आपका आजकल गलत हो रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से हैं। आवाम चाहती है कि कोई अच्छा बंदा है, कोई अच्छा नहीं आ रहा। अब हमारे वजीर आज़म को देख लो, जो बैठा हुआ है, वो क्या उसको चेरी ब्लॉसम और क्या क्या पता नहीं उसके लिए वर्ड इमरान खान यूज़ करता है, वो इसी वजह से करता है ना। भाई उठा लेंगे तो क्या होगा, उठवा खैर है, कुछ नहीं होता। ये अजीब बात नहीं, उठाने वाली बात तो नहीं है। ये कौन सी बात है, उठा लेंगे तो क्या है? पहली भी तो इतने बंदों को उठाए, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें नहीं उठाते, तुम्हारा सरायकिस्तान बन के रहेगा। तुम्हारे सरायकिस्तान जो तुम पीछे लगे हो ना, वो असल में हमारा ये क्या मसला है, मुल्क को आगे लेके जाना है। मुल्क को कब लेके जाएंगे? अब हमारे जो ये 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, रात को जिसकी 1.5 लाख की लीड थी, वो सुबह 40,000 की लीड से हार गया है। ये कोई क्या है यार? अब हम हमारे अपने हल्कों में ये इस तरह के हालात हुए हैं। देखो नवाज शरीफ वो रात को 1.5 लाख की लीड से हारा था, सुबह देखा तो भाई वो 40-50 हज़ार की लीड से जीत रहा है। ये कौन सा है? और इधर जो हमारी बैठी है वजीर आला साहब, ये इसका क्या हाल हुआ है? ये भी तो यार फॉर्म 47 वाले हैं, फॉर्म 45 वाला कोई नजर ही नहीं आ रहा। अभी तक इलेक्शंस में ही आप जो है अटकी हुई है। फॉर्म 45, फॉर्म 47, यही चीजें चल रही हैं। डेवलपमेंट, मेरी बात सुनो, जब वो फॉर्म 47 और 45 का मसला नहीं हल होगा तो पाकिस्तान का मसला कैसे हल होगा? आप मुझे बताएं ना। जब वो हमारे इलेक्शन ही साफ नहीं होते तो फिर हमारा ये आगे क्या सिस्टम ठीक होना है? नहीं होना ना। तो फिर जब हमारा वजीर आज़म, सदर, आर्मी चीफ वो अमेरिका का गुलाम होगा
तो फिर वो आगे हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? नहीं करेगा ना। अब दोबारा IMF तो ने सर कहा अगर हम गुलामी से, जैसे आप जज्बाती बातें कर रहे हैं कि अमेरिका की गुलामी हमें नहीं मंजूर, आज अगर हम ये सब चीज़ें उनकी शराइत मानने से इनकार करते हैं तो हमारा मुल्क तो डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। हुक्मरानों की भी तो मजबूरी है ना। मैं ये बात ठीक है आपकी कि डिफॉल्ट डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर हम कहते हैं अमेरिका की बात नहीं मानते, हम IMF की बात नहीं मानते, मुल्क भी तो चला कर्जे में जाएगा। बहुत डूब गया ना हमारा। ठीक है। IMF ने कितनी शर्तें हमारे पास रखवाई हैं। जो भी वो कर्जा लेते हैं उसके ऊपर नई शर्त आ जाती है। जो भी कर्जा लेंगे उसके ऊपर नई शर्त वो रखेंगे। उसका काम ही ये है कि पाकिस्तान को बंद कर देना इसी कानून के अंदर अंदर, ताकि वो आगे ना बढ़ सके। अब इनके पास किसी चीज़ की ठोटी है ही नहीं हमारे पास कि हम किसी जगह पे कोई चीज़ लगाना चाहिए तो हमें पहले अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ती कि हम इधर लगाएं या ना लगाएं। सबसे पहला हमारा मसला ही यही है ना। हम कर्जा लेते हैं 1961-62 में हमने कर्जा दिया था। उसके बाद देखो कर्जा लेते ही आ रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होंगे, जब तक ये फॉर्म 47 और 45 मामला सेट नहीं होगा, तब तक हमने गुलाम ही रहना है। और ये आप जो सिक्योरिटी वाले मामला कर रहे हैं, सिक्योरिटी टाइट कर रहे हैं, तो ये अभी हमने माशाल्लाह 77वां जश्न आज़ादी मनाया। आज़ाद है तो कहाँ आज़ाद है? कहाँ आज़ाद है? किसने कहा आज़ाद है? कोई आज़ाद नहीं है। कहाँ आज़ाद है? ये बोल रहे हो कौन आज़ाद है? आप आज़ाद नहीं हो। नहीं आज़ाद है। कहाँ आज़ाद है? आप आज़ाद नहीं हो। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं हम आज़ाद है? जरा हैंड कोई इनमें से कह दे, कोई बंदा आज़ाद कह हैं। दे कि हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद कैमरे हैं। की तरफ करो। कितने लोग आज़ाद हैं? हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। एक बस। ये बस देख लो। कौन सी आज़ादी चाह रहे हो? मैं आज़ादी कौन सी होती है? ये वोट की आज़ादी तो हम चाह रहे आज़ाद रहें, जो हमारा दिल करे हम करें, ठीक है। जो बंदा थोड़ा सा बोलता है वो सुबह पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ होता है। यही तो हमारा मसला है। जो बोलता है उसको उठा के ले जाते हैं। भाई किधर आ जाओ, आपको सैर करवाएं, कल हमें इसका अडयाला जेल की कल सैर हमें इसका- करवाएं। बिल्कुल यही चीज़ है। अच्छा, अमेरिका की ये मेहरबानियां पाकिस्तान के लिए कभी क्यों नहीं थी? अब ये है ना कि अब वो कुछ चीज़ों को माइंड में रखते हैं ना, जिस तरह की अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना डेमोक्रेसी जो है ना और रिलीजन जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए जुड़ गया। हैं। जबकि सियासत और रिलीजन जम हो गया हाँ, यहाँ वो पर। बिल्कुल वो फ्यूजन हो गया उसका फ्यूजन हो गया, जो हाँ। इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें हैं ना जो मतलब वो सोसाइटी को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे डेवलपमेंट का। ठीक है, इस तरह जो इंडिया है ना वहाँ पे रिलीजन जो है ना वो अलग है और जो डेमोक्रेसी है ना वो अलग चीज़ है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो अगर वो तरक्की का काम करना चाहते हैं तो जो मजहबी लोग हैं ना वो उसके अंदर मतलब एक हडल नहीं बन जाती उसके लिए। लेकिन जबकि पाकिस्तान में देखें ना, अगर कोई चीज़ है मजहबी चीज़ के साथ थोड़ा टकराव आ जाती है उसके डेवलपमेंट चीज़ के, तो वो उसको डिनाई कर लेते हैं। रिलीजन के नाम पर लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। ये जो फ्यूचर समिट होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इनविटेशन भेजा जाएगा? क्या दुनिया हमें देखना चाहती है कि हम भी फ्यूचर की प्लानिंग करें, या हम इस काबिल हैं, या हमारी लीडरशिप इस काबिल है, या हमारे वज़ीर आज़म हमें जो है यूनाइटेड नेशन में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे उनकी स्पीच रखी गई है इंडिया की, क्या हमारी भी ऐसी कोई स्पीच रखी जाएगी? मुझे तो क्या दुनिया हमें सुनना चाहती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, हम पाकिस्तान जिस पोजीशन में है ना, दुनिया नहीं, खुद पाकिस्तानी खुद को सुनना नहीं चाहता। दुनिया तो बहुत बड़ी